हेलो बच्चों, क्लास 8 जो कि अब फाइनल टर्म दे के क्लास 9th में जाने वाला है, उनके लिए मैं मधुर मेहर साइंस अनलॉक्ड चैनल के थ्रू क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस के पोर्शन साइंस, जो कि अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे, आप सिर्फ एक साइंस पढ़ते थे। मतलब अगर देखा जाए तो क्लास 8 में क्या था, सिर्फ एक बुक थी जिसमें आपको सिर्फ साइंस, मतलब कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायो नहीं थी, उसमें सिर्फ एक साइंस पढ़नी होती थी। लेकिन अब जब आप क्लास 9th में एंटर करेंगे तो आपको साइंस का बाइफर्केशन मिलेगा, जिसमें आपको उसमें 3 पोर्शन को पढ़ना होगा। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले का मतलब हो गया कि एज योर चॉइस आपको क्या अच्छी लगती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, लेकिन आपको जो साइंस में मिलेगा वो इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले आप अपना तो एक मोटो सेट करेंगे कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है, क्या मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी तक क्लास 8 में आपने साइंस में न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए थे। अब आप जब यहाँ पर क्लास 9 में जैसे ही एंटर करेंगे, वैसे ही आपको फिजिक्स के कुछ नए टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें हो सकता है डेरिवेशंस हो, आपको न्यूमेरिकल्स उसमें टच करने को मिले, इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से, लॉज ऑफ मोशन, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं। तो इस तरीके से साइंस का जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम फिजिक्स के पोर्शन को। ठीक है, फिजिक्स का पोर्शन में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किन किन तरीके से फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चैप्टर्स उनमें इन्वॉल्व है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के चैप्टर्स की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जो फिजिक्स में टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब हो गया किसी एक, जैसे हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं या वर्टिकल चलते हैं, ठीक है ना, तो वन डायमेंशन। ठीक है, या मोशन है स्ट्रेट लाइन, ठीक, या मोशन है स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा चैप्टर जो आएगा वो आपका आएगा लॉज ऑफ मोशन। आप लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप यहां पर तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर एनसीईआरटी में देखें तो पावर को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर वर्क है, एनर्जी उसके साथ है, तो पावर तो होनी ही होनी है। ठीक है ना। अब यहीं पे बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा ग्रेविटेशन एंड, देखिए ये सिंगल चैप्टर नहीं होगा, याद रखिएगा। इसी के साथ फ्लूइड प्रेशर या फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब ये आ जाएगा अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। तो याद रखिएगा इसमें वाटर की बात आती है, और ज्यादा ज्यादा इसमें जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो हम फ्लोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं और पास्कल लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं साउंड। मतलब इतने चैप्टर्स आपके वहां पर मिलेंगे आपको फिजिक्स में। ठीक है, जिसमें मोस्टली यहां पर आपको डेरिवेशन मिलेंगे, इस चैप्टर में आपको डेरिवेशन मिलेंगे, आपको यहां पर पूरा पूरा डेरिवेशन मिलेगा, और सारे चैप्टर्स आपके जो होंगे, ग्रेविटेशन तो पूरा का पूरा जो है वो आपका समझिए सोलर सिस्टम के ऊपर होगा, और कैप्लर लॉज आपको बताए जाएंगे। ठीक है, ग्रेविटी के बारे में बताया जाएगा। ठीक, लॉज ऑफ मोशन में आपको चीजें बताई जाएंगी कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के बारे में, फिर मोमेंटम इम्पल्स के बारे में। यहाँ पर आपको जो मोशन इन वन डायमेंशन है उसमें आपको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के बारे में बताई जाएगी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको साउंड बताया जाएगा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, लेकिन इसमें भी एक दो डेरिवेशंस आपको छोटे छोटे मिलेंगे। इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव सबसे अच्छा टॉपिक है।
ठीक है, कि सबसे तेज स्पीड जो होती है वो साउंड की कहाँ पे होती है, सॉलिड में होती है, गैस में होती है, लिक्विड में होती है। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो उठाएंगे, वो सबसे पहला टॉपिक हम ये उठाएंगे मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें हम आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्केलर ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ाऊंगा मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। फिर इसी तरीके से केमिस्ट्री के चैप्टर्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू सो मच।